हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और यहाँ जो है एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडेंट फ्रॉम ब्रैकेट में 2 - 5 एंड -2 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है कि लाइन खींचिए, एक पॉइंट पी बनाइए। पॉइंट पी पे एक्स एक्सेस मतलब एक्स डैश 0। अगर कहता वाई एक्सेस तो क्या लिखते, 0 डैश वाई लिखते। वाई एक्सेस में 0 डैश वाई और एक्स एक्सेस में एक्स डैश 0। एक्स एक्सेस में एक्स रहेगा, वाई 0 बन जाएगा। वाई एक्सेस में 0 एक्स हो जाएगा, वाई आ जाएगा। अब यहाँ जो है ए और यहाँ क्या मान लीजिए बी। अब ए पे आपका क्या है 2 - 5, बी पे आपका क्या है 2 - 9। अब इसको दिया मिटा। क्या कह रहा है फाइंड द पॉइंट एक्स एक्सिस मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है आपको। इक्विडेंस फ्रॉम जो पॉइंट पी है इससे और इससे बराबर दूरी पे सम दूरस्थ है, इक्विडेंस का मतलब होता है। अब यहाँ जो है ए पी लिखिए और बराबर इक्वल बी पी लिखा। क्या लिखा, ए पी इक्वल बी पी। अब यहाँ ए पी इक्वल बी पी डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। इसको x1 मानिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x2 में से x1 और y2 में से y1 घटाइए। अंडर रूट लगाया, ये आपका x2 है तो x माइनस ये आपका क्या है y1 x2 x1, तो ये आपका x1 है 2 का स्क्वायर। मतलब कुल ले दे के मुद्दे पे आ जाइए। इसमें से इसको भी माइनस करना है, इसमें से इसको भी माइनस करना है। मतलब p वाले में से a वाले को माइनस करना है, p वाले में से b वाले को माइनस करना है। अब यहाँ x -2 प्लस 0 माइनस ब्रैकेट में 5 का होल स्क्वायर और फिर बीपी वाले पे आ जाइए। अंडर रूट x -2 माइनस माइनस क्या बन गया, माइनस है, माइनस इसमें भी माइनस माइनस प्लस बन गया। फिर 0 - 9 का होल स्क्वायर। x में से ये माइनस किया, 0 में से ये 0 - 9 का स्क्वायर। अब अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो गया, इक्वल है, तराजू है। अंडर रूट इधर भी, अंडर रूट इधर भी, अंडर रूट छटक गया, कट गया। अब यहाँ जो है x -2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस क्या बन जाएगा +5 का होल स्क्वायर। फिर इक्वल x +2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर। अब x -2 का होल स्क्वायर ये प्लस x +2 तराजू के इधर इक्वल के इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ये -9 है आपका, -9 का स्क्वायर, ये प्लस ये 0 + 5। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको एक बार और हल कर लिया जाए। ये x -2 का स्क्वायर, 0 + 5 का स्क्वायर, x +2 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर। अब यहाँ जो 0 + 5 का स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर, ये प्लस x +2 का होल स्क्वायर इधर आएगा, माइनस बन जाएगा, -x +2 का होल स्क्वायर। अब ये -9 का स्क्वायर, ये -9 का स्क्वायर, ये +5 का स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये प्लस इधर आया माइनस, ये प्लस इधर गया इक्वल के इधर माइनस। अब इसको a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, a + b, a - b। तो इस a + b और a - b के फार्मूले पर तोड़ देंगे। इसको एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, x -2 प्लस x +2, फिर एक बार माइनस के साथ x -2 प्लस माइनस जब लगे तो अगला पॉइंट ब्रैकेट लगेगा, अगला पॉइंट ब्रैकेट में, तो x +2 अब ये ब्रैकेट में रहेगा। अब उसके बाद जो है इक्वल 9 का स्क्वायर, 9 से कितना हो गया 81, 5 का स्क्वायर, 5 से कितना हो गया 25। अब यहाँ -2 + 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x क्या आ गया 2x आ गया, x -2 -x माइनस प्लस -2। अब 81 में से 25 जाएगा, 81 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 56। कितना आ गया 56 आ गया। अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 2x इक्वल -2 ये माइनस प्लस माइनस बन गया, x से x कैंसिल हो गया, -2 कितना आ गया -4 आ गया।
56, 4 टू जा कितना होगा, 4 टू जा 8 माइनस 8x इक्वल 56, या x इक्वल 56 अपॉन माइनस 8, 8 7 जा 56, x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। पॉइंट P क्या आ गया, पॉइंट P आपका कितना आ गया, x-0 या -7-0 कितना आ गया आंसर, x की जहां पे क्या आ गया, -7 0। इसको उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। चलो एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बताइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके आ सकता है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, दो पॉइंट है, एक है P आपका, एक है Q। P की वैल्यू कितनी है 2 - 3 और Q की वैल्यू है 10y। दोनों के बीच की डिस्टेंस दिए हुए, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस मतलब कितनी है, डिस्टेंस आपकी पी क्यू कितनी है 10 है। कितनी है, डिस्टेंस आपकी 10 है। अब यहां डिस्टेंस पी क्यू की आपकी 10 है, तो डिस्टेंस पी क्यू 10 है, तो पी क्यू इक्वल लिखिए, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। मतलब y की वैल्यू निकालना है, काहे की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। पॉइंट Q में y है आपका, उसी की वैल्यू आपको निकालना है। अब पी क्यू इक्वल अंडर रूट फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है आपकी 10 है, x1 की वैल्यू क्या है -2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है y है, y1 की वैल्यू क्या है माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर। अब यहाँ 10 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा। y माइनस माइनस क्या है आपका +3 का स्क्वायर, क्या है +3, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, +3 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट हटा, ये अंडर रूट हटेगा तो 10 पे स्क्वायर लग जाएगा। अब अंडर रूट हटा तो 10 का स्क्वायर लग गया। अब 8 का स्क्वायर और y +3 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हटा तो 10 पे स्क्वायर आ गया। 10 10 जा कितना होगा, 10 10 जा 100। अब क्या करेंगे, पहले y +3 का होल स्क्वायर है, तो y +3 का होल स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर, ये +8 का स्क्वायर इक्वल के इधर। अब जब इक्वल के इधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। y +3 का होल स्क्वायर, अब y +3 का होल स्क्वायर 10 10 10 कितना हो जाएगा 100, 8 8 जा 64। अब y +3 का होल स्क्वायर, 100 में से 64 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 36, कितना आ जाएगा 36। अब इसको तोड़ लेंगे, y +3 का स्क्वायर इक्वल कितना आ गया आपका 36 आ गया। या तो एक आसान मेथड है, उससे भी बहुत ही इजी, वेरी इजी, y +3 का स्क्वायर और यहाँ 36 का क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, y +3 इक्वल 6, या y इक्वल 6, ये +3 इधर जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो आंसर आपका क्या आ गया 3 आ गया। आंसर -9 भी आ सकता है, आंसर -9 भी आ सकता है। इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें देखिए आपका y इक्वल 3 भी आंसर आया है और y इक्वल 3 और -9 भी आंसर आ सकता है। तो थोड़ा सा जो है इसको मैं मिटाऊंगा और आपको समझा दे रहा हूं यहां से। y +3 का होल स्क्वायर, y +3 का होल स्क्वायर 100 में से 64 जाएगा, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, यहाँ y का स्क्वायर +3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a की जहाँ पर y, b की जहाँ पर 3 इक्वल 36। अब y का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 3 जा 6y 36। अब y का स्क्वायर 6y +9, ये 36 इक्वल के इधर आएगा माइनस बन जाएगा, इक्वल 0। अब y का स्क्वायर 6y, 9 में से 36 जाएगा, कितना आ जाएगा 27 इक्वल 0। यहाँ फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 27। अब 1 का 27 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 27 आएगा,
27 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27। 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो y का स्क्वायर 9 माइनस 3, y को बाहर लिख लीजिए, -27 इक्वल 0। y का स्क्वायर 9 का y में मल्टीप्लाई किया, 9y आ गया, -3y -27 इक्वल 0। अब यहाँ ये y 9 में से 3 गया, क्या आ गया आपका 6। ये y का 9 में मल्टीप्लाई किया 9y, ये y का 3 में किया 3y आ गया -26। अब यहाँ y का स्क्वायर, यहाँ y, तो छोटा वाला y कॉमन ले लेंगे, y क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, y से y कैंसिल, y बचा, y से y कैंसिल, कितना बचा, थोड़ा मार्कर जो है y इसमें कॉमन ले लेंगे, y से y कैंसिल, y बचा, y से y कैंसिल प्लस 9 बचा, -3 कॉमन ले लिया, 3 से 3 कैंसिल, y माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 से 27 कैंसिल, कितना आ गया 9 इक्वल 0। माइनस माइनस प्लस बन गया, 3 से 27 कैंसिल किया, 9 आ गया आपका, y प्लस 9 दोनों ब्रैकेट में, एक y प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 9 से y प्लस 9 कैंसिल, y आ गया, y प्लस 9 से y प्लस 9 कैंसिल, 3 आ गया इक्वल 0। अब y प्लस 9 इक्वल 0, या y इक्वल, ये प्लस 9 इधर गया माइनस हो गया, y माइनस 3 इक्वल 0, y माइनस 3 इक्वल 0, तो y इक्वल क्या आ गया -3 इधर गया प्लस बन गया। आंसर आपका क्या आएगा 3 और -9, मतलब बुक में जो आंसर है 3 -9 है, तो डायरेक्ट जो मैंने बताया था वो भी का आप कर सकते हैं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा 3 तो एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। इफ Q 0-1 इज इक्विडेंट फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बताना है, QR और PR, क्या बताना है QR और PR डिस्टेंस बताना है, QR और PR की डिस्टेंस बताना है, दूरी बताना है। पहले एक लाइन खींच लीजिए, ये बड़ा आसान मामला रहता है, लाइन खींचा, Q 0 इज इक्विडेंस फ्रॉम, Q यहाँ रखिए बीच में, Q कह रहा Q 0 इज इक्विडेंस फ्रॉम 0 1, और P किसका किसका है, P एंड R का, तो P यहाँ आपका हो गया, P आपका हो गया, P की वैल्यू कितनी है 5 - 3, और R की वैल्यू क्या है आपकी x 6, R की वैल्यू आपकी x 6, P की वैल्यू 5 - 3। अब यहाँ P Q और QR, तो हम क्या राइट करेंगे, PQ इक्वल QR, मतलब RQ। अब Q वाले में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, P इक्वल QR, सीधा सीधा मुद्दा, QP इक्वल QR। अब वही पुराना फार्मूला डिस्टेंस वाला, तो मतलब कि x1 y1, ये x2 y2, तो Q वाले में से P वाले को इधर माइनस कर देंगे, फिर Q में से R वाले को माइनस कर देंगे अंडर रूट लगा के। अब यहाँ 0 में से 5 माइनस किया होल स्क्वायर, 1 में से 3 माइनस किया, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, 1 + 3 का होल स्क्वायर। QR वाले में अंडर रूट 0 - x का स्क्वायर, 1 में से 6 माइनस किया, 1 - 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 0 - 5 क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 0 - x क्या आ जाएगा -x का स्क्वायर, 1 में से 6 गया, क्या आ गया -5 का स्क्वायर। अब यहाँ अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल इक्वल आ गया। अब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो 5 का स्क्वायर क्या बचा 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, और इधर क्या बचा -x का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ आपका -5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, इससे ही काट दीजिए डायरेक्ट है। अब -4 का स्क्वायर, x स्क्वायर पे माइनस खत्म, तो क्या आ गया आपका x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4 आ गई। अब x की वैल्यू आ चुकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 4 निकल आई। अब क्या क्या पूछ रहा है, अब r वाली जो वैल्यू आपकी है जिसमें x दिए कितनी आ गई, x 6 है, तो 4 × 6
मतलब यक्स की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है। अब यहाँ जो है पूछे क्या है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। अब क्यू आर की डिस्टेंस पूछ रहा है, पहले क्यू आर की डिस्टेंस निकालेंगे। क्यू की वैल्यू लिख लिया जाए, क्यू की वैल्यू 0 1, और फिर आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 4 और 6 आ चुकी है, यक्स की जहां 4 आ गया है। अब अंडर रूट x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 घटा दीजिए 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 में से y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्यू आर इक्वल 4 में से 0 जाएगा 4 का स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर। अब क्यू आर इक्वल 4 4 का कितना आ गया 16, 5 5 जा 25। अब क्यू आर इक्वल दोनों को ऐड करेंगे, 16 प्लस 25 कितना आ गया आपका अंडर रूट 41, कितना आ गया अंडर रूट 41, 25 और 16। ये हल नहीं होगा, छोड़ दीजिए। क्यू आर इक्वल अंडर रूट 41 आपका आंसर आ गया है, क्यू आर की डिस्टेंस। अब पी आर वाले पे आ जाइए, पी की वैल्यू पहले लिख लीजिए, पी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 है, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू x6 है, मतलब 4 6 आ चुकी है, यस की वैल्यू 4 आ गई है, x1 y1 x2 y2। अब पी आर की भी डिस्टेंस निकाल लिया जाए, अंडर रूट x2 की जहां पे क्या आ गया 4, x1 की जहां पे क्या आ गया 5, y2 की वैल्यू 6, y1 की जहां पे क्या आ गया माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस फार्मूले में ये माइनस मिला के बन गया प्लस। अब पी आर इक्वल 4 में से 5 जाएगा कितना आएगा -1 का स्क्वायर, 6 और 3 कितना आ गया 9 का स्क्वायर। पी आर इक्वल -1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 जा 81। अब 81 और 1 ऐड कर लिया, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 81 और 1 कितना हो गया 82। ये आपका आंसर पी आर की आ गई डिस्टेंस। इसको उतार लीजिए। अब आगे मैं आपको कल क्वेश्चन बताऊंगा।